नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, अगर आप ये देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साइंस का मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड 2024 में आने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल है या फिर गोलीय है? कोई गोलीय नहीं। तो याद रखिएगा गाइस, ऑप्शन बा सही होगा, अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है कि शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस आपका है कि एल्कीन है, इनमें से बताना है आपको एल्कीन का सूत्र क्या है। C3H6, C2H2, C3H8, C4H10। तो याद रखिएगा यहाँ ये मिसप्रिंट हुआ है, ये हो जाएगा C2H2N, ये हो जाएगा एल्कीन का सूत्र। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर गाइस है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, C3H8, C4H10 या C2H6। तो याद रखिएगा ऑप्शन बा यहाँ पर सही होगा, C3H8। अगला क्वेश्चन आपका है कि पौधों में जल के परिवहन हेतु फ्लोएम, रंध्र, पिथ या जाइलम, यानी जो पौधे होते हैं उनमें उनके समस्त अंगों में जो जल है उसको ट्रांसफ़र करने का या भेजने का जो काम है वो कौन करता है? याद रखिएगा जाइलम करता है, यानी ऑप्शन द बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में या यकृत में। तो याद रखिएगा शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, यानी ऑप्शन सा यहाँ पर सही है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और यकीन कीजिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है सबसे पहले, और मिलाने के बाद आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होने वाला है। तो याद रखिएगा गाइस, चलिए इसको हम अगर मिलाने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा मूर्ति का निर्माण करने में। कास्टिक सोडा का काम क्या है? इसका काम है साबुन का निर्माण करने में। सोडियम कार्बोनेट का काम क्या है? प्रति अम्ल। और ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है? कीटाणुनाशक। तो पहला गया दूसरे में, दूसरा गया पहले में, पहला दूसरे में, दूसरा पहले में, ठीक। तीसरा गया चौथे में, तीसरा चौथे में, चौथा गया दूसरे में, यानी कि आपका ऑप्शन बा हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो गाइस याद रखिएगा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट एंटीमनी जो होता है वो होता है उपधातु। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक तत्व के क्लोराइड की सूत्र CmL2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो MO होगा। ऑप्शन बा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे या नेत्र लेंस पर? तो याद रखिएगा रेटिना से पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस कि दृश्य का प्रकाश तरंगदैर्घ्य परास जो होता है वो कितना होता है? तो 400 से 800 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। तो भैया ये होता है साइन I बटा साइन R, साइन I बटा साइन R। अगला है, निम्न में से ऊष्मा शोषी क्रिया क्या है? जहाँ पर ऊष्मा नष्ट होती है, शोषित होती है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, चूँकि पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपको भैया बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका है,
धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो धोने का सोडा है, इंधावन सोडा, उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। अगला है, अम्लीय वर्षा के जल का जो संभावित पीएच मान है लगभग कितना होता है? तो लगभग 5.5 के आसपास होता है, यानी 5.2। अगला है कि हार्मोन क्या है? प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, साधारण कार्बोनेट है, जटिल कार्बोनेट है? क्या हो जाएगा? ये एक जटिल कार्बोनेट है। हार्मोन एक क्या है? जटिल कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, क्रमांकुचन, अवशोषण क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। अगला है, ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। किस चीज़ में ट्रिप्सिन सहायता करता है? प्रोटीन। ऑप्शन बा सही है। लास्ट क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरुतंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 15, 21, 31 या अनिश्चित? 31 होती है गाइज, इस बात को याद रखिएगा। ये आपके हो गए 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइएगा आपने कितना सही किया। इसके बाद यहाँ से आपका खंड बा शुरू होगा, वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? यानी नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? फिर वर्ड विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? यानी प्रकाशों का फैल जाना। अगला है, निकट दृष्टि दोष क्या है? तो आपको पता है, जब निकट की वस्तुएं दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, और इस दोष के निवारण के लिए आपको अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा दिया जाता है। अगला है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण बनाने की प्रतिबिंब एवं स्थिति एवं प्रकृति बताइए। 100% एक आएगा, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तो ये आप जरूर तैयार कर लेना। फिर क्या होता है जब, यानी इनका आपको समीकरण लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये लिखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। विरंजक चूर्ण की क्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तब क्या होता है, ये आपको बताना है। इनके समीकरण आपको लिखने हैं। अगला है कि संक्षारण क्या है? अगला पूछा गया विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। संक्षारण किसे कहते हैं? आपको पता है कि जब कोई धातु जैसे लोहा वगैरह अगर हम खुले जगह पर फेंक देते हैं जहाँ पर उसको वायु भी मिले और नमी भी मिले तो उस पर जंग लग जाता है। जंग के कारण उसकी क्षमता धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, इसी को संक्षारण कहते हैं। और विकृत गंधिता क्या है? जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं आपके दैनिक जीवन में, उन सब में एक खुशबू होती है, एक स्वाद होता है, लेकिन अधिक दिनों तक उसे रखने पर क्या होता है कि उसका स्वाद ख़त्म होने लगता है या फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं से प्रत्येक के संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण मैंने बनाना एक वीडियो में स्पेशल बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन और आपको आने वाले हैं, कहाँ से? बायोलॉजी से। सजीव निर्जीव में अंतर बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, सजीव निर्जीव क्या है। उसके बाद में स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर पूछा गया है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। मास्टर ग्रंथि शरीर कहाँ पाई जाती है, इसका महत्व बताइए। अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा देना है। हार्मोन तथा विकर क्या होते हैं। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए और संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कुछ इस तरह का आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो गाइज, ये पेपर, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।